आज विकलांगों का धैर्य टूट चुका और लोग सड़कों पे उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। मुख्यमंत्री के आने की इंतजार है। जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तब तक ये विकलांग दिव्यांग जो लोग हैं वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। आइए मिलाते हैं आपको एक दिव्यांग जी से कि क्या इनकी मांगे हैं और क्यों सड़क पर उतरे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारी जो हेमंत सोरेन जी जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि 2500 रुपया पेंशन आप लोग को बढ़ाएंगे, जो कि अभी 1000 रुपया मिल रहा है। वो 3 साल हो गए अभी तक नहीं बढ़ा है। दूसरी बात, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो बोले थे सीधी नियुक्ति, सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लोग को सीधी नियुक्ति देंगे जैसे नॉर्मल लोग को दिया जाता है, मगर हम विकलांगों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। वो बोलते हैं कि विकलांग खेलता क्या है, कहाँ खेलता है। उनके नज़र में विकलांग नहीं खेलते, उनके नज़र में विकलांग है ही नहीं। तो ये खेलने के बाद ही तो ये मेडल मिला है, तो ये इनको दिखा नहीं रहे हैं। उनको बहुत बार दिखाए, उनको बहुत बार बात किए, वो कुछ भी नहीं सुने। वो बोले देखेंगे, करते हैं, बन रहा है वैकेंसी, सब हो रहा है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला 3 साल में। तो अभी आप शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। 12 दिन से हम ठंड में सोए हैं, बिना खाए बिना पिए, मगर किसी ने सुनने तक नहीं आया हमें, या कोई देखने तक नहीं आया। लास्ट में हम लोग उग्र हो गए। हम लोग का पानी तक बंद कर दिया गया था। हम लोग का पानी तक बंद कर दिया गया, हमारा लैट्रिन रूम भी बंद कर दिया गया। बताइए। मेरा नाम विपुल चंद गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी। आपने सुना एक दिव्यांग से कि उनके पास जो मेडल है, मेडल को देखने के बावजूद भी सरकार किसी तरह से उनको खिलाड़ी मानने के पक्ष में नहीं है और उनको बोलते हैं कि दिव्यांग खेल नहीं पाते हैं, तो मेडल कहाँ से उनको मिला। तो इसी गुस्साए हुए अभी जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पर इनकी बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं को हटा दिया गया। इसलिए उन्होंने अंत में ये बेबस होकर के रोड पर उतर गए और मुख्यमंत्री का आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये दिव्यांग रोड पर से नहीं हटेंगे। आइए आगे और दिखाते हैं दिव्यांग से कि क्या उनकी मांगे हैं और ये कब तक उनकी ये मांग को पूरा करेगी सरकार, उन्हीं से जानते हैं। तो आपको और एक दिव्यांग लड़की से मिलाते हैं कि ये पैर से विकलांग है और ये और भी ऐसा कोई काम नहीं कर पाती है, तो सरकार का जो विकलांग अधिनियम है उसके तहत इनको जॉब होनी चाहिए, इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, इनको अन्य सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार अभी तक इनको क्या क्या मिला है, क्या सुविधाएं मिली है, आइए जानते हैं। क्या सरकार विकलांगता का क्या क्या अधिकार आपको मिला है? सीधा सर मैं बताना चाहूँगी, सरकार हर साल ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर देती है, बैसाखी देती है, उसके अलावा कुछ नहीं देती, बस पेंशन के अलावा। 1000 में हमारी पेंशन जिंदगी नहीं गुजरेगी। सॉरी, हम 12 दिन से धरना पे बैठे हैं, कोई भी विपक्ष नेता नहीं आ रहा हमसे मिलने के लिए। हमारी सरकार की, झारखंड सरकार की ओर से कोई भी नहीं आ रहा। 3 दिसंबर विकलांगों का दिवस होता है। शर्म इतना भी है नहीं सरकार को कि हम लोग को आकर के एक प्रोत्साहन की राशि में प्यार मोहब्बत की बात भी बोल दे। आज हम रोड पे आए हैं तो प्रशासन हमें डरा रही है। किस अधिकार पे वो डरा रही है? हम अपना अधिकार मांग रहे। कोई हम ये रोड पे ऐसा कोई हमें शौक नहीं है अपने अधिकार को लड़ने के लिए। ये हमें दया का पात्र मानती है। पर सरकार को ये बताना चाहूँगी, हमारा भी वोट बैंक है। आपको भी पता होगा कि एक वोट का कितना महत्वपूर्ण है। तो आज मैं झारखंड सरकार से यही चैलेंज करूँगी, अगर आप जब तक होश में नहीं आएंगे हम आपको जीने नहीं देंगे। हम भी हमारा हक लेकर हम रहेंगे, आप माने या ना माने। बीना कुमारी शर्मा। तो आपने देखा कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है और जायज़ के तहत, अपने अधिकारों के तहत इनकी मांगे हैं। और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे इनकी रणनीति क्या होगी, आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। हम आपको एक महिला दिव्यांग से मिलाएंगे। महिला पुरुष सभी मिलकर के आंदोलनरत हैं और ये 24 दिनों तक चली थी, लेकिन सरकार की इनकी अनसुनी कर देने के कारण आज रोड पर उतरे हैं। तो आपको एक महिला दिव्यांग से आपको मिलाते हैं और पूछते हैं कि क्या दिक्कत हो गई अचानक और आप रोड पर उतर गए। क्या नाम है आपका? बुधनी देवी। क्या रोड पर क्या कर रहे हैं? हम लोग मांगने आए हैं। क्या मांग रहे हैं सरकार से? हम लोग को रोजगार चाहिए, पेंशन बढ़ाना है, मतलब ब्लॉक में जितना योजना आता है सरकारी वो सब हम लोग को मिलना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम आए हैं रांची का है, मेरा गांव उरगुड्डू है। देखते हैं आप देखिए कि इनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और जो विकलांगों के अधिनियम के तहत उनकी जो नियम है उसके अधिकार चाहिए। इस तरीके से महिला हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि क्या नाम है आपका? सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी। क्या मांगे सरकार से? हम लोग का अधिकार जो है उस मांगनी पूरी करे सरकार। क्या अधिकार है? हम लोग का जो अधिकार है, क्या मांग
कर रहे हैं अभी आप? अभी कितना पेंशन मिलता है? 1000। 1000 कितना करना चाह रहे हैं? अभी 2500। अभी 1000 पुरानी पेंशन 1000 थी, लेकिन उनका कहना है कि सरकार हमसे वादा किया था कि हम अगर सरकार हमारी बनती है तो हम 2500 रुपया पर मंथ के हिसाब से देंगे, लेकिन उन्होंने 1000 जो शुरू में थी वही है, अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। तो अभी हम आप एक और विकलांग, इनकी खासा टैलेंट है, ये डांस और अन्य कलाओं में निपुण है, फिर भी इनकी रोजगार नहीं चल पा रही। आइए मिलाते हैं कि क्या करने आए हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेके आए हैं। क्या मांग रहे हैं सरकार से? किस तरह का मांग है? सरकार जो अपना वादा किया हुआ पूरा करे। क्या वादा किया था कि हम अब उसकी सरकार बनेगी तो हम लोग का पेंशन 2500 हो जाएगा। वो अभी बहुत दिन हो गया, अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। सरकार तो बहुत सारी वादा करती है अपना चुनाव के अभियान के तहत, तो क्या आप उसको सच मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कैसे मानेंगे? वो अभी दिख रहा है कि कितना वादा करता है, कौन सा वादा जमीन पर खरा उतरता है। तो अभी अचानक आप वहाँ धरना पर बैठे हुए थे, अचानक आप उग्र हो गया, रोड पर आ गए, इससे यात्री को बहुत परेशानी हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 दिन से हम लोग वहाँ हैं, वो सुन नहीं रहा, तो हम लोग मजबूर होकर रोड को जाम करने आए हैं। इसी तरह से यही खड़े रहेंगे कि आगे जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग तब तक यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। बैठेंगे कि सरकार से झूठे वादे करते, झूठे हौसला देते रोड हैं। पर ही रहेंगे? हाँ, रोड पे रहेंगे, रोड पे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। तो आपने सुना कि जब तक हमारी मांग के पूरी नहीं होगी तब तक हम रोड पर ही रहेंगे, चाहे जिसको जितनी भी परेशानी हो जाए उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी मांगों को मनवाना है और हम अपनी मांगों को लेकर के करेंगे ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और हम अपनी मांग को मनवा सके। हम एक ऐसे दिव्यांग से मिलाएंगे जो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, उन भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। आपको हम बताते हैं क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारा जो अधिकार है वो जमीनी स्तर पर लागू हो। आज हमारा दिव्यांग इंसान होकर भी जानवरों की तरह जीने पर मजबूर है। आज इसका सरासर जिम्मेवार है सहमा सरकार। आज हमारा दिव्यांग को 1000 से लेकर 2500 पेंशन और सभी का अधिकार हो और आज सभी को आवाज़ उपलब्ध हो और आज जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम जमीनी स्तर पर लागू हो। आज हम लोग के साथ सरकार छलावा किया है, भेदभाव किया है, इसलिए आज हम लोग को रोड में आना पड़ा। और आज है कि हर एक कार्यालय को सुगम में सुविधाजनक बनाया जाए और जितना भी बैकलॉग पद है वो सबको भरा जाए। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ तबरेज अंसारी। तो आपने देखा, हमने बात दिखाई कि विकलांग अधिनियम पूर्ण रूप में सशक्त रूप से लागू हो और इनकी कभी सरकार ने वादा किया था कि 2500 रुपया पर मंथ के हिसाब से इनको विकलांगता का वेतन दिया जाएगा, लेकिन उन्हें सरकार बोलकर के उनको पूरा नहीं किया, इसलिए आक्रोशित है और लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक ये 2500 हमारी मांगे को पूरा नहीं होगी, खेल विभाग में उन्हें विकलांगों को सीधी भर्ती नहीं की जाएगी, तब तक हम अपनी मांग को आंदोलन को नहीं हम लोग मानेंगे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं हमारे पीछे हुजूम लगी हुई है। ये लोग 25-24 दिन से लगातार ये धरना पर बैठे हुए थे शांतिपूर्ण से, लेकिन इनको कहीं न कहीं लग रहा है कि अब हमारी मांगों को ऐसे सरकार नहीं सुनेगी और हम जब तक आंदोलित आक्रोशित नहीं होंगे। तो इन्होंने अभी जाने का कोशिश किया राजभवन घेरने को, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उन्होंने वहाँ पर जाने से रोक दिया। अभी सब देख रहे हैं, अभी सब सारे प्रशासन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आंदोलनकारी अभी मानने को तैयार नहीं। जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक ये इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक ये धरना नहीं खत्म करेंगे। आइए और मिलाते हैं आपको दिव्यांगों से जो उनकी मांगों को लेकर के क्या बोलते हैं।